जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली सी को हल कर रहे हैं और प्रश्नावली सी में हम लोग सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो प्रश्नावली सी के 3C के हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको अभी हम लोग उसको भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्वेश्चन को हल करते हैं और आप देखिएगा कि प्रश्नावली 3C में आप प्रतिस्थापन विधि को कई क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं और अगर थोड़ा बहुत कसर रह गया है तो आप इस क्लास में अर्थात इस लेक्चर में बने रहिएगा। निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत कसर रह गया होगा इसमें आप सबका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं और आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है 3x - y = 3। समीकरण नंबर फर्स्ट है और समीकरण नंबर सेकंड है 9x - 3y = 9। तो दोनों दिए गए समीकरण है और दोनों दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। सिर्फ आपको करना क्या है कि समीकरण नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर सेकंड में से किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। और जब दूसरे समीकरण में आप प्रतिस्थापित करेंगे तो यदि पहले समीकरण से आप x का मान निकाले हैं तो दूसरे समीकरण से y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा और y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में लाकर रख देंगे तो आपको x का मान भी प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले मित्रों, आप क्या करेंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर सेकंड में से किसी भी समीकरण में से x या y का मान सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है 3x - y = 3, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए लिखेंगे 3x = 3 और देखिए -y इस तरफ लेफ़्ट साइड है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये +y हो जाएगा और x बराबर यहाँ से 3 + y/3 होगा। ये आप x का मान यहाँ से इस प्रकार से ज्ञात कर लिए। अब आप इस x का मान समीकरण नंबर सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे तो वहाँ से y का मान प्राप्त होगा। तो देखिएगा, इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर थर्ड है और लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर सेकंड है 9x, तो 9 और x की जगह पर आप रखेंगे 3 + y/3। तो यहाँ पे आप रखेंगे 3 + y/3 और -3y = 9। अब यहाँ से आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 × 3, 3 × 3 = 9 और 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो 3 × 3 = 9 और +3y - 3y = 9। अब आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यह +3y है, -3y है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब x का पूरी तरह से मान रखने पर y का मान कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे आप y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि y पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया जो समीकरण है वह सार्थक समीकरण नहीं है, इसलिए यहाँ से x या y का मान सार्थक रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और इस समीकरण में केवल इतना लिख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि दिया गया जो दोनों समीकरण है इसमें x या y का जो मान है उसको हम जब रखते हैं तो रखने के बाद देखते हैं कि y का मान पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। अतः यह दोनों दिया गया समीकरण
सार्थक समीकरण नहीं होगा और इसका कोई सार्थक आंसर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों इतना लिख करके इस क्वेश्चन को छोड़ देना है और इसके बाद इसका जो भी नंबर होगा आपको पूरी तरीके से इसका नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 1 और सेकंड समीकरण है 4x - y = 9। तो यह समीकरण भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि आज हम लोग पूरी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को ही सीख रहे हैं। तो दोस्तों आज के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रह जाएगा। आज पूरी तरीके से प्रतिस्थापन विधि की जो भी समस्याएं हैं एकदम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में अपने लेक्चर में बने रहिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 1 - 3y। तो x बराबर होगा 1 - 3y/2। यहाँ से दोस्तों x का मान मिल गया और इसे हम मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर थर्ड है और इसमें लिखेंगे कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है आपका 4x - y = 9। तो 4 और x की जगह मान रखेंगे 1 - 3y/2, 1 - 3y/2 - y = 9। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 का गुणा अंदर कर लेंगे। तो 2 - 2 × 3 = 6y -y और बराबर 9। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों सजाती पद हैं, दोनों समान चिन्ह हैं, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -7y और = 9 - 2। देखिए इस 2 को जब इस तरफ पक्षांतर करके लेफ्ट से राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7 और इस 7 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ तो -7 और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर होगा -1। तो यहाँ से दोस्तों आप y का मान ज्ञात कर लिए हैं। अभी इस y का मान यदि समीकरण नंबर हम लोग थर्ड में रख देंगे तो यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण नंबर थर्ड है x बराबर 1 - 3 और y का मान -1 है तो -1/2। तो x बराबर होगा 1 - 1 का गुणा -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा और बटे 2। तो x बराबर होगा 4/2 अर्थात x बराबर 2। इस प्रकार से दोस्तों आपका x और y दोनों का मान निकल गया, x बराबर 2 और y बराबर -1। तो आशा रखते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनती होगी। यदि कोई समस्या बन रही हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट बहुत ही कम आता है, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई समस्या है तो क्वेश्चन की समस्या को आप बताइए और यदि समस्या नहीं है, आपको क्लास बेहतर लगती है तो कृपया इसके लिए आप कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोगों का जो कमेंट होता है हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे, तो कमेंट करना आप मत भूलिएगा यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x + y + 7 = 0 और सेकंड समीकरण है x - 7y - 5 = 0। तो इस समीकरण को भी दोस्तों हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे और आज हम लोग पूरी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को समाप्त करने वाले हैं और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है पूरी तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को ही आज सीख रहे हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। यदि आप क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो पूरा विश्वास कीजिएगा कि
आपको प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिएगा इसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा 3x बराबर, और 7 को पश्चांतर करके इस तरफ लाएंगे तो -7 हो जाएगा, और y को भी इस तरफ लाएंगे तो -y हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से -7 -y बटे 3। यहाँ से आपको x का ये मान प्राप्त हो गया, और इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण नंबर आपका सेकंड है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो x की जगह पर रखेंगे -7 -y बटे 3 और -7y, और बराबर इसको पश्चांतर करके इस तरफ कर देंगे तो ये 5 हो गया। अब इसके बटे 1 कर लेते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा -7 -y, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 7 त्रिक 21y, और बटे 3 बराबर 5/1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर जो सजातीय पद होगा और उसका चिन्ह समान होगा तो जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह होगा तो घटा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, या तो एक काम और आप कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -7 -y माइनस 21y, और बराबर 3 का गुणा 5 में कर लेंगे तो 3 × 5 = 15। इस विधि को आप लोग जानते होंगे कि यदि a/d बराबर b/c हो तो इसका इसमें गुणा हो जाता है ac बराबर db, इस प्रकार से, यानी कि इसका गुणा इसमें और बराबर इसका गुणा इसमें। सेम उसी प्रकार से इसको भी इसका गुणा इसमें कर लिए, बराबर इसका गुणा इसमें कर लिया गया। अब आप देखिएगा ये दोनों सजातीय पद हैं, दोनों समान हैं, तो इसको जोड़ लेंगे तो 21 1 22, यानी कि -22y हो जाएगा। ये -22y बराबर 15, और 7 को पश्चांतर करके इस तरफ लाएंगे तो +7 हो जाएगा। अब y बराबर यहाँ से आप देखेंगे तो इसको जोड़ लेंगे तो 5 7 5 12 2, यानी 1 15 7 22, और इधर से पश्चांतर करेंगे तो ये -22 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपको मिलेगा -1। यहाँ से y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y का मान जब समीकरण नंबर थर्ड में आप रख देंगे तो वहाँ से आपको x का मान भी मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण नंबर थर्ड आपका है x बराबर -7 -y की जगह -1 रखेंगे, -1 और बटे 3। तो देखिएगा x बराबर हो जाएगा -7, और माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो +1 हो जाएगा बटे 3। तो x बराबर होगा, देखिए 7 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 के बटे 3 -6 बटे 3, तो x बराबर होगा -2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मिल गया x और y का मान। x का मान -2 और y का मान -1। तो आशा रखते हैं कि आपको बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और प्रतिस्थापन विधि धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे पूरा आशा है कि आप बहुत ही आसान तरीके से प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए।
और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया दो समीकरण है और दोनों समीकरणों में से x और y का मान सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे और x और y का मान ज्ञात करने के बाद y बराबर यम एक्स प्लस 3 दिया गया है और जब इसमें आप x और y दोनों का मान रख देंगे तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है इसमें कि यम का मान क्या होगा। तो यहाँ से जब y और x का मान इसमें आप रख देंगे तो आपको यहाँ से यम का मान प्राप्त हो जाएगा। अब दिया गया जो दोनों समीकरण है वह है दोनों समीकरण आप चाहे विलोपन विधि से हल कर लीजिए या आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, जो आपको ज़्यादा सरल समझ में आए और ज़्यादा आसान लगता हो उस विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि दिया गया समीकरण आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से हल करना है। तो आप दोनों विधि में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके यहाँ से x और y का मान सबसे पहले प्राप्त कर लें। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही इसके x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले दिया गया दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो दिया गया समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ से आप देखिएगा कि 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2। तो ये आप जो प्राप्त किए हैं ये समीकरण नंबर आपका 3rd हो जाएगा। x का मान यहाँ से ले जा करके आप समीकरण नंबर 2nd में रख देंगे। तो जो आपका समीकरण नंबर 2nd है वह है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप x का मान 11 माइनस 3y अपान 2 को ले जा कर के यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और कोष्टक में 11 माइनस 3y और अपान 2 और इक्वल टू माइनस 24। अब आप देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ छूट जा रहा है, आप इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पे है माइनस 4y और इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से आप देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और 11 माइनस 3y माइनस 4y और इक्वल टू माइनस 24। अब आप यहाँ से देखिए माइनस 3y और माइनस 4y दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस 7y होगा। क्योंकि दोनों सजाती पद हैं, दोनों समान चिन्ह है, दोनों ऋणात्मक पद हैं, इसलिए योगफल में माइनस का चिन्ह लगेगा। तो बराबर होगा माइनस 24 और माइनस 11 को देखिए जब लेफ़्ट से राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर पॉजिटिव है, राइट साइड में जाने के बाद यह निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप जोड़ लेंगे 24 और 11 को, तो 24 11 आपका हो जाएगा 35 यानी कि माइनस 35 और y से यहाँ से पश्चांतर कर देंगे। तो जब y यहाँ से y का गुणांक इधर से पश्चांतर होकर इधर आएगा तो ये बटे हो जाएगा -7, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आपका होगा 5 यानी कि 7 1 का 7 और 7 बचे 35। तो y की वैल्यू यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इस y का मान ले जाके समीकरण नंबर अगर हम लोग 3rd में रख देंगे तो यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x का भी मान ज्ञात करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3rd में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3rd आपका है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 और गुणे y का मान है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे बटे 2। तो x बराबर होगा 11 माइनस 5 3 15 और इसके बटे 2। तो देखिएगा 11 और 15 ये है, इसमें घटा देंगे तो x का मान आएगा -4 बटे 2। तो x बराबर होगा -2। तो इस प्रकार से आप x और y दोनों का मान प्राप्त कर लिए हैं। देखिएगा x का मान -2 और y का मान -5, x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यम का मान क्या होगा।
यम का मान क्या होगा। तो यम का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 है। तो y बराबर यम एक्स प्लस 3 दिया है, y की जगह पर y का मान रख देंगे और x की जगह x का मान रख देंगे, तो यहाँ से यम का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान है 5 बराबर यम और x का मान है -2। देखिएगा यहाँ पे y का मान है -2, तो सॉरी x का मान है -2, तो x की जगह पर रख देंगे आप -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2m और प्लस 3, 5 और माइनस इसको पश्चांतर करके इस तरफ लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये -2m, तो 5 में से 3 को घटा देंगे आ जाएगा 2 और 2 को इस तरफ पश्चांतर कर देंगे तो -2 होगा और ये यम, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर यम, अर्थात यम का मान या आप कह सकते हैं कि यम बराबर -1। यहाँ से यम का मान आपको -1 प्राप्त हुआ। एक्स वाई और यम तीनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि यम का मान क्या होगा, तो यम का मान -1 होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि अब आप पूरी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को सीख गए होंगे। किसी भी प्रकार की शायद है कि कोई समस्या आपको प्रतिस्थापन विधि में अब नहीं होगा, और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी समस्या को ज़रूर उसका सलूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप पूरी तरीके से प्रतिस्थापन विधि समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, और वहाँ पे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में सीखने वाले हैं। धन्यवाद।